और अब हम एक ऐसे शिव मंदिर के रहस्यों का पता लगाने जा रहे हैं जहां सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि हर रोज एक अदृश्य शक्ति भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करती है। दावा ये कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा गुरु द्रोण ने की थी और उनके बेटे अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर रात यहां जरूर आते हैं। रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय घोररुद्राय वो आधी रात को आता है, चुपचाप जल चढ़ा जाता है। खैरेश्वर मंदिर की एक मान्यता है कि आज तक उस मंदिर के भीतर पहली पूजा किसी इंसान को मैसर नहीं हुई। 2 ताले, 3 कैमरे, 13 लोग, फिर भी चमत्कार का शोर। तो अब देखिए मंदिर के पट पर 2 ताले लग चुके हैं, पहला ताला और ये दूसरा ताला। इस तरीके से जो पट है वो बंद कर दिए गए। 5159 साल से कौन कर रहा शिव का चमत्कारी अभिषेक। सुबह तकरीबन 4 या 4:30 बजे के करीब यहाँ पर खोले जाएंगे, जिसके बाद उस रहस्य से हम पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। द्रोण के मंदिर में अश्वत्थामा हर रात चमत्कारी कारनामा। ये पहली पूजा अश्वत्थामा छोड़कर कोई दूसरा नहीं करता है। अश्वत्थामा के प्रायश्चित का राज खुफिया कैमरे दिखाएंगे आज। इसमें अश्वत्थामा बहुत पहले से पूजन कर रहे थे। अब वो ये समय कोई देख तो पाता नहीं, लेकिन वो आते करके चले जाते हैं। क्या अश्वत्थामा जिंदा हैं? क्या आज भी अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के बनाए मंदिर में रोज आधी रात को आता है और रोज अपने पापों का प्रायश्चित भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाकर करता है? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक अलौकिक मंदिर में आने वाले भक्त तो कम से कम ऐसा ही मानते हैं। इस मंदिर में भक्तों से लेकर पुजारी तक का दावा है कि चाहे सावन का सोमवार हो या साल का कोई दूसरा दिन, हर रात इस शिवलिंग में शिव का प्रथम अभिषेक अश्वत्थामा ही करता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हजारों साल से इस मंदिर में कोई सामान्य मनुष्य शिव की प्रथम पूजा नहीं कर सका है। आज हम कानपुर के इसी शिव मंदिर के चमत्कारी दावे के रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए कि इस चमत्कारी दावे वाला ये शिव मंदिर है कहां। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में है खैरेश्वर धाम महादेव मंदिर। कानपुर और आसपास इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। लेकिन इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा महाभारत काल में गुरु द्रोण ने की थी। मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में हमने काफी लोगों से सुना था, इसलिए साक्षात इस चमत्कार को देखने और उसे सच्चाई की कसौटी पर परखने के लिए हमारी टीम खैरेश्वर धाम महादेव मंदिर तक पहुंची। हम निकल चुके हैं कानपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर इलाके के लिए, जहां के खैरेश्वर मंदिर की एक मान्यता है कि आज तक उस मंदिर के भीतर पहली पूजा किसी इंसान को मैसर नहीं हुई। मान्यता ये है कि अश्वत्थामा वहां आकर पहला पूजन कर जाते हैं, जिसके बाद पट खुलते हैं और आम लोगों को दर्शन मिलते हैं। हम पूरी रात वहां रुक के इस बात की तस्दीक करेंगे कि आखिर जो मंदिर से जुड़ी हुई मान्यता है अश्वत्थामा के पूजन की, उसमें कितनी हकीकत है। क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी हो। तो चलते हैं अपने सफर पर और शिवराजपुर के खैरेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचकर अश्वत्थामा की इस कहानी के किरदार को समझने का प्रयास करते हैं। कानपुर शहर को पार करके जब हम खैरेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचे तो दिन ढल चुका था। मंदिर में काफी भक्त थे और गर्भगृह में पूजा पाठ चल रही थी। जब हम गर्भगृह में पहुंचे तो वहां भगवान की शयन आरती हो रही थी, यानी श्रृंगार आरती और पूजा पाठ के बाद
मंदिर के पट बस बंद ही होने वाले थे, लेकिन हम तो अश्वत्थामा और यहाँ हर रात होने वाले चमत्कार के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए हमने पुजारी जी से गर्भगृह में कैमरे से भोलेनाथ के पूरे श्रृंगार और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति ली। हमने उन्हें ये भी बताया कि हम यहाँ चमत्कार के दावे का सच जानने के इरादे से आए हैं। मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों और पुजारी जी ने बिना किसी विरोध के हमें रात को मंदिर परिसर में रुकने और इत्मीनान से यहाँ जांच पड़ताल करने की अनुमति दे दी। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के शिवराजपुर इलाके के उसी खेरेश्वर मंदिर में, जहां का रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ जो पहली पूजा है, सुबह शयन आरती के बाद जब सुबह पट खोले जाते हैं, जो पहला पूजन किया जाता है, उसका अधिकार आज तक इंसान को नहीं मिला। माना यह जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं और पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद पहली पूजा जो होती है वो अश्वत्थामा ही करते हैं। ऐसे में अब मंदिर में रात की जो शयन आरती है, शयन आरती की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया। मंत्रोच्चारण के साथ शयन आरती जो है उसकी शयन आरती की जा रही है। और अब श्रृंगार करने के बाद जो शिवलिंग है उनका श्रृंगार करने के बाद मंदिर के जो है पट वो बंद कर दिए जाएंगे। और पट बंद करने के साथ ही सुबह तकरीबन 4 या 4:30 बजे के करीब यहाँ पर खोले जाएंगे, जिसके बाद उस रहस्य से हम पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे जो अब तक यहाँ के लोग मानते आए हैं। और कानपुर की जो आवाम है वो भी यही मानती है कि इस मंदिर में आज तक किसी भी इंसान को पहली पूजा करने का अधिकार आज तक नहीं मिला है। हमारे और खिरेश्वर धाम शिव मंदिर में मौजूद भक्तों के सामने पुजारी जी ने भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार किया। फिर आरती और पूजा के बाद रात 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कानपुर के इस खेरेश्वर मंदिर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाबा भोलेनाथ की जो शयन आरती है वो कंप्लीट हो चुकी है। और शयन आरती के बाद यहाँ पर जो मंदिर के पट हैं उनको तालों से बंद कर दिया जाएगा। मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस मंदिर का असलियत में क्या रहस्य है। दादा ये बताइए क्या रहस्य है मंदिर का? ये गुरु द्रोणाचार्य के जो लड़के अश्वत्थामा हैं उनके द्वारा नित्य ये मूर्ति पूजी हुई मिलती है आज भी। अच्छा, एक चीज़ ये भी सुनने में मिली है कि यहाँ आज तक जो पहली पूजा इस शिव मंदिर की है वो आम इंसान को नहीं मिली। नहीं, किसी इंसान को नहीं मिली, केवल अश्वत्थामा करते हैं। 12-1 बजे वो करके चले जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह के 2 दरवाजे थे। पहले दरवाजे को पुजारी जी ने अंदर से बंद किया और फिर दूसरे दरवाजे पर हमारे सामने अच्छी तरह बंद करके उस पर 2-2 ताले लगा दिए। अब देखिए मंदिर के जो पट हैं वो बंद होने जा रहे हैं। खुद जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो मंदिर के पट बंद करेंगे और इस पट को बाकायदा ताले से लॉक कर दिया जाएगा। और ख़ास बात ये कि मंदिर के अंदर और बाहर जाने के लिए एक यही रास्ता है जिसमें दाखिल होकर कोई मंदिर के अंदर जा सकता है। ताला देखिए लगा दिया गया है। और अब ताला लगाने के बाद पंडित जी के मुताबिक जो पुजारी हैं यहाँ की सुबह 2 या 2:30 बजे के करीब जो है वो सुबह की जो मंगला आरती है वो होगी। उसके साथ जो पूजन होगा बाबा का वो आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए मंदिर के पट पर 2 ताले लग चुके हैं, पहला ताला और ये दूसरा ताला। इस तरीके से जो पट है वो बंद कर दिए गए हैं और ताले से दरवाजे को बाकायदा लॉक कर दिया गया है। मंदिर के अंदर जाने के लिए एक यही रास्ता था जिस पर 2 ताले लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सुबह में जब 2 बजे यहाँ मंदिर के पट खोले जाएंगे तो इस शिवलिंग में आखिर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे सामने गर्भगृह के दोनों दरवाजों को अच्छी तरह बंद करने के बाद उन पर ताले लगा दिए गए थे। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि यहाँ के हजारों शिव भक्त और उनकी कई पीढ़ियां यहाँ हर रात को होने वाले चमत्कार की गवाह रही हैं। जिस तरीके से रहस्य है इस मंदिर का वो शुरू से पुरातन से चला आ रहा है। आप लोग यहाँ कब से हैं और कब से आप लोगों ने ये चीज़ें कम से कम हमारी लोगों की 20-25 पीढ़ियाँ हो गई। हम इसी तरह से देखते हुए चले आ रहे हैं कि अश्वत्थामा इनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। जैसे शयन आरती आप लोगों ने कर दी है, श्रृंगार बाबा का कर दिया है, अब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पट बंद होने के बाद सुबह कितने बजे पट खुलेंगे? 2 बजे हम जब खोलेंगे पट 2-2:30 बजे तो ये जब शिवलिंग देखेंगे तो इस पर कुछ न कुछ एक अवशेष चढ़ा हुआ मिलेगा हमको। कोई कहीं पुष्प मिलेगा, कभी चावल मिलेंगे, कभी गंगा जल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर कुछ।
तो कब से ये सब चीज़ें देख रहे हैं यहाँ के लोग जो हैं? ये कम से कम हमारे पिताजी देखते चले आए, उनके पिताजी देखते चले आए, अब हम देखते चले जा रहे हैं। अच्छा, कभी इस चीज़ की उत्सुकता नहीं रही कि आखिर पहली पूजा कौन और कैसे कर जाता है? ये पहली पूजा अश्वत्थामा छोड़कर कोई दूसरा नहीं करता है, क्योंकि उनके जो पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, उनके हाथ की ये स्थापना करी मूर्ति है। खीरेश्वर धाम महादेव मंदिर के पुजारी जी ने वही बातें हमें बताई जो इस मंदिर के बारे में हमने सुन रखी थी, लेकिन हम कानों से सुनी इन बातों पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते थे जब तक खुद अपनी आंखों से ऐसा कोई चमत्कार होते देख नहीं लेते। गर्भगृह के कपाट बंद होने के बाद भक्त और पुजारी वहां से चले गए। उन्होंने हमें भी रात्रि विश्राम करने को कहा, लेकिन हमें यहाँ के चमत्कारी दावों का राज जानना था, इसलिए हमारी पूरी टीम ने मंदिर परिसर में ही रुकने का निर्णय लिया। दावा था कि आधी रात को अश्वत्थामा प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता द्रोणाचार्य के शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजन करने आता है। गर्भगृह के 2 दरवाजे थे, लेकिन इसके अलावा एक खिड़की भी थी। हो सकता था कि कोई रात को चुपचाप यहाँ पूजा पाठ कर जाता हो और भक्तों के बीच चमत्कार की खबर फैला दी हो, इसलिए हमने दोनों दरवाजों और खिड़की पर भी कैमरे फिट कर दिए। 3 कैमरे लगाने के बाद भी हमारी टीम लगातार चौकन्नी थी। हम इस वक्त खीरेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और रात का तकरीबन 11:15 बज चुका है। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस मंदिर का जो रहस्य है उसको जानने के लिए हम निगरानी कर रहे हैं। पहला कैमरा जो है हमारा वो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, जिससे मुख्य द्वार के जो फुटेज हैं वो लगातार कैमरे में कैद हो रहे हैं। उसके बाद ये सामने मुख्य द्वार है और इस द्वार पर ताला लगा हुआ है। चूँकि तस्दीक इस बात की भी करनी है कि रात का 11:10 समय हो रहा है। ठीक गेट के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है जिसमें आप समय दे सकते हैं कि रात का 11:10 वक्त हो रहा है। अब दूसरा एरिया हम आपको दिखाते हैं। चूँकि मंदिर के अंदर आने जाने के लिए महज एक ही रास्ता है जिस पर दोनों ताले लगे हुए हैं। एक खिड़की थी जो हमें दिखाई पड़ी, तो खिड़की की निगरानी करने के लिए भी हमने, ये एक खिड़की है, इस खिड़की की निगरानी करने के लिए भी ठीक सामने हमने एक कैमरा लगा रखा है, जिससे अगर खिड़की के माध्यम से, क्योंकि खिड़की है यहाँ से कोई अंदर जा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कोई शको शुबा न रहे इसके लिए हमने एक कैमरा इस खिड़की के सामने भी लगा रखा है। अब उसके बाद इस मंदिर परिसर के जो चारों ओर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सामने देखिए दीवारें हैं और इन दीवारों के अलावा अगर देखा जाए तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए महज एक ही रास्ता है जिस पर ताला लगा हुआ है। इन दीवारों को भी देख लीजिए आप, चूँकि मंदिर के अंदर आने और जाने के लिए महज एक ही रास्ता है। अब चूँकि मंदिर के चारों तरफ हमने आपको घुमा ही दिया है और चूँकि रास्ता दूसरा कोई नहीं है, एक दरवाज़ा ये है, ये भी दरवाज़ा जो है वो अंदर से लॉक है। ये देख लीजिए पूरी तरह से अंदर से लॉक है। तो अब जो एक दरवाज़ा जो एंट्री एग्जिट के लिए रखा गया है उसमें ताला लगा हुआ है। एक दरवाज़ा अंदर से हमने खुद लॉक कराया था। उसके बाद सभी कैमरे, 3 कैमरों से हम लगातार इस पूरी स्टोरी को शूट कर रहे हैं ताकि ज़रा सा भी कहीं संदेह न रह जाए और ये चीज़ें जो रहस्य है उसकी असल हकीकत क्या है उसको हम बारीकी से परख सकें। हमने रात में कई बार कैमरों को चेक किया। हम नहीं चाहते थे कि कोई कैमरा अचानक बंद हो जाए और मन में कोई अंदेशा रह जाए। धीरे धीरे रात के 12 बजे और फिर 1 बज गया। मंदिर में अश्वत्थामा के दावे का समय यही था। यही वो वक्त था जब अश्वत्थामा को शिवलिंग का अभिषेक करने आना था। इस समय रात के 1:15 बज चुके हैं और इस जगह पर हम लोग बैठे थे, हमारी पूरी टीम लगातार। हम लोग सामने मंदिर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो सामने है, वहाँ भी हमारा एक कैमरा लगा हुआ है। और चूँकि 1:15 बज चुके हैं तो इसलिए एक बार फिर से चल के देखते हैं और तस्दीक करते हैं इस चीज़ की कि हमारी जो कैमरा यूनिट लगी हुई है वो प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। साथ में मंदिर परिसर के चारों तरफ घूम के एक बार देख लेते हैं कि किसी तरह की कोई हलचल तो नहीं है। पहले ये हम कैमरा आपको दिखाते हैं। रात 1:15 बजे कैमरा हमारा देखिए जो फ्रंट डोर पे लगा हुआ है वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसकी ऑन है, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ठीक ऊपर घड़ी लगी हुई है। 1:25 होने वाला है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं एक तरह से अगर माना जाए। तो अब उसके बाद मंदिर के और आगे पीछे दाएं बाएं भी घूमकर हम देखते हैं कि किसी तरह की कोई हलचल तो नहीं हुई है पिछले 1 घंटे के दरमियान।
तो ये मंदिर का दाहिना हिस्सा है। दाहिने हिस्से पे खिड़की है। इस खिड़की को हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। खिड़की प्रॉपर बंद है। एक बारी फिर से हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये कोई दरवाज़ा नहीं है बल्कि ये खिड़की है। और बाबा का वो शिवलिंग जो हमेशा रहस्य बना रहा है अब तक, ये रात 1:30 बजे का तस्वीरें हैं। एक बार फिर से दरवाजे को हमने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद हम चलते हैं मंदिर के दूसरे छोर पे। ये मंदिर का जो पिछला दीवार है, इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, कोई दरवाज़ा इसमें नहीं है। और चूँकि अब ठीक आगे जब चलेंगे तो दाहिनी ओर जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को भी क्योंकि बाहर से ये लॉक नहीं था, इसलिए एक कैमरा यूनिट हमने यहाँ पर लगा रखी है ताकि इस दरवाजे से किसी तरह का कोई आवागमन रात में ना हो सके। चूँकि अंदर से दरवाज़ा बंद किया गया था, हम लोगों के सामने ही इसमें ताले लगे थे, इसलिए तस्दीक हमने पहले ही कर ली थी। बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति यहाँ से आए जाए ना, इसलिए हमारे सहयोगी मनोज हैं जो विद लाइट, अगर किसी भी सूरत में लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती, तो उसके बावजूद भी हमारा सब कुछ सारे विजुअल्स यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब वापस हम पहुँचेंगे मुख्य द्वार की ओर और ये वापस मुख्य द्वार पर हम आ गए। तो कुल मिलाकर हर घंटे हम लोग बराबर यहाँ लगे हुए हैं और पूरी रात जगकर जो ये रहस्य है इस मंदिर का, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक अगले 1 घंटे में लगभग 2:30 बजे मंदिर खुल जाएगा और मंदिर के जब पट खुलेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो शयन आरती के बाद श्रृंगार किया गया था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। हमने रात करीब 1:15 बजे मंदिर के गर्भगृह की खिड़की से झांक कर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा मंदिर के पट बंद करते वक्त छोड़ा था। न श्रृंगार में कुछ बदलाव हुआ था, न वहां नए पूजा पाठ के कोई निशान दिख रहे थे। रात 2:10 पर मंदिर के पुजारी फिर लौट कर आ गए। अब मंदिर के कपाट खोलने का वक्त हो चुका था। हम भी इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। इस समय रात के 2:10 हो चुके हैं और पंडित जी स्नान ध्यान करके आ गए हैं। अब मंदिर के पट जो है वो खुलने वाले हैं। पंडित जी आइए। तो पंडित जी आ रहे हैं और पंडित जी अपने हाथों से ही जो ताले इन्होंने लगाए थे उन तालों को खोलेंगे और खोलने के बाद जो रहस्य है उस रहस्य को एक बार हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जो एक कहा गया है कि नहीं, जो इस मंदिर की जो पहली पूजा है वो किसी आम इंसान को आज तक नहीं मिली। अश्वत्थामा यहाँ आकर खुद पूजन करते हैं। तो आखिर क्या चीज़ें निकलती हैं, उत्सुकता हमारे भी दिमाग में है। जल्दी से पट खुले और हम लोग प्रवेश करें मंदिर के अंदर ताकि देख सकें कि आखिर असल हकीकत क्या है। सामने बाबा शिव का वो शिवलिंग है जिसका रात में श्रृंगार किया गया था। श्रृंगार के बाद शयन आरती हुई थी और शयन आरती के बाद इस मंदिर के पट को बंद कर दिया गया था। अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज क्या रात में अश्वत्थामा यहाँ आए, उन्होंने पूजन किया, क्या परिवर्तन है। अभी पंडित जी आके बताएंगे, क्योंकि हमने भी तस्वीरें ले ली थी, 4 एंगल से इसकी हमने फ़ोटो भी निकाली थी ताकि जो परिवर्तन हो उसकी हम तस्दीक कर सकें। तो पंडित जी आइए, देखिए जरा सा क्या है परिवर्तन, कुछ हुआ है कि नहीं है। हाँ हटाइए हटाइए। मंदिर के पुजारी ने हमारे सामने एक एक कर दोनों ताले खोले। हो सकता था कि इस वक्त पुजारी हमारी नजरें बचाकर भोलेनाथ पर जल चढ़ा दे, इसलिए हम भी मन ही मन भगवान से क्षमा मांगते हुए पुजारी जी के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। पुजारी ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं की। उन्होंने हमारे सामने ही शिवलिंग से रात को हुई पूजा के फूल और श्रृंगार हटाया। अब हमने जो देखा वो हैरान करने वाला था। साफ साफ दिख रहा था कि रात को शिवलिंग पर कहीं से बहुत सा जल गिरा है। रात को हमने इन फूलों और माला को अपने हाथों से छू कर देखा था। फूल इतने गीले भी नहीं थे कि उनसे इतना पानी निकल आए। तो देखिए जिस तरह से जो पुष्प अर्पित किए गए थे बाबा शिव को, उन पुष्प को यहाँ से हटा लिया गया है
और जो एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि जो श्रृंगार हुआ था, श्रृंगार के समय पे यहाँ सब जगह पे फूल रखे हुए थे और बाकायदा पंडित जी ने खुद अपने हाथों से हमारे कैमरे के सामने यहाँ से वो फूल उठाए। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अब, वो फूल तो यहाँ से साफ हो गया, लेकिन इस पूरे शिवलिंग में अगर देखा जाए तो शिवलिंग के आसपास जैसे ये जल है, ये इस तरह के जल के जो निशान हैं वो बराबर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी काफ़ी मात्रा में है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जलाभिषेक बाबा शिव का हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर इस तरफ ही घूम घम आएंगे तो ये एरिया ऐसा है कि जिस जगह पर पानी साफ साफ दिख रहा है कि पानी यहाँ पर है, तो जैसे ये शिवलिंग का ये जो जल है, ये साफ तौर पर देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जल काफ़ी मात्रा में है। अगर हम वैज्ञानिक उससे भी देखें तो अगर फूल को रखने के बाद फूल से के पसीजने से भी पानी निकलता है तो इतनी मात्रा में जल आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साबित हो ही जाती है, जो अश्वत्थामा की कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही कि जलाभिषेक बाबा शिव का हो चुका है। पुजारी जी ने बताया कि खिरेश्वर महादेव मंदिर में कभी सुबह सवेरे गंगा जल से अभिषेक मिलता है तो कभी पूजा की दूसरी सामग्री। हालांकि हमने पूजा की कोई और सामग्री जैसे चावल, रोली या कुछ और तो नहीं देखा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े जल ने हमें हैरान जरूर किया। रात में एक सेकंड के लिए भी हमारे तीनों कैमरों में से कोई बंद नहीं हुआ था। फिर सवाल था कि ये जल शिवलिंग पर कैसे आया। अब हम पंडित जी से बात करते हैं कि जो चीज़ें अभी तक जो कहानियों में थी वो हमारे सामने है, आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें आज तो हमें जल मिला है, इसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें यहाँ मिली हैं अब तक। पंडित जी, क्या चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं आपको? हमको यहाँ गंगा जल चढ़ा हुआ मिलता है, कभी चावल चढ़े हुए मिलते हैं, कभी जंगली पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, एक से एक कोई अनेक प्रकार का अभिषेक मिलता जरूर है। आज आपको क्या नजर आ रहा है इस आज जगह? हमको गंगा जल मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ। तो जो एक रहस्य आज तक इस मंदिर को लेकर बना था वो अभी भी व्याप्त है, क्योंकि हमने अपने सामने ही यहाँ से सारे जो फूल चढ़ाए गए थे बाबा के श्रृंगार में, सारे फूल हमने यहाँ से हटवाए थे। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो फूल हटाने के बाद जो पानी दिख रहा है, ये हम आपको फिर से दिखाएंगे कि काफ़ी मात्रा में जो है वो जल यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम उंगली इस जल पर मारते हैं तो पानी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जलाभिषेक बाबा शिव का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अश्वत्थामा की कहानी इस मंदिर से जोड़ी जाती रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। मंदिर की सफाई चल ही रही थी कि रात के 2:30 बजे यहाँ एक 80 साल के बुजुर्ग पहुंचे। वो अपने साथ बेलपत्र, फूल और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव के अनन्य भक्त की तरह यहाँ पहुंचे और बिना किसी से कुछ बोले पूजन में लीन हो गए। हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 80 वर्ष की आयु में भी रात 2 बजे गंगा स्नान कर सन्नाटे अंधेरे में चलकर रात 2:30 बजे इस मंदिर में पहुंचे ये शिव भक्त पिछले 40 सालों से अनवरत यहाँ पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने एक और हैरान करने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि रात में मंदिर के पास गंगा स्नान करते वक्त उन्हें कई बार किसी धवल सफेद मनुष्य जैसी दिव्य आकृति का भान हुआ है, लेकिन वो कभी उनका पीछा नहीं कर पाए। अभी इसमें अश्वत्थामा बहुत पहले से पूजन कर रहे थे। अब वो ये समय कोई देख तो पाता नहीं, लेकिन वो आते करके चले जाते हैं। बहुत पुराने ज़माना से कर रहे हैं, सुनते हम भी, लेकिन हमको मिले, लेकिन वो पहचान तो है नहीं, और वो पास में नहीं जाने देते हैं। हमने देखा नहीं, लेकिन पूजन करना सही है। वो कर जाते हैं, लेकिन वो देवता हैं को जब वो पास नहीं जाने देते हैं, मूर्ति गायब हो जाती है तो क्या बताएं उसमें। रास्ते में आपको कितनी बार दिखाई पड़े? कई दान 4-5 दान मिल चुके हैं। गंगा जी पर एक बार मिल चुके, गंगा जी पर मिले लंबे बाद, और वहाँ स्नान कर तो हम, लेकिन हम पास में लाओ देख लें, बहुत महात्मा बढ़िया, लेकिन वो गायब हो गए तब तक। हो सकता था कि इतने अंधेरे में स्नान करते समय बुजुर्ग सालिग्राम को कोई भ्रम हुआ हो। इसी तरह यह भी हो सकता था कि बारिश के मौसम में
हवा में घुली नमी या फूलों के अंदर की नमी इन 4-5 घंटों में इकट्ठी हो गई हो। लेकिन यहाँ मौजूद भक्तों ने दावा किया कि यहाँ कई बार पूजन सामग्री और जंगली फूल भी देखे गए हैं। ये भैया बहुत ही सिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे अश्वत्थामा जी प्रातःकाल पूजन करने आते हैं और सुनते हैं कि जब पट बंद रहते हैं और जब खुलते हैं तो यहाँ पे बेलपत्र और जल वगैरह सब यहाँ पे बाबा के द्वारा ऊपर चढ़ा मिलता है। प्राचीन समय से मान्यता है कि अश्वत्थामा जो अजर अमर हैं माने गए हैं, जो 7 हिंदुओं में अजर अमर माने गए हैं, वो आज भी प्रातःकाल सबसे पहला जलाभिषेक बाबा का वही करते हैं। पुष्प कमल अर्पित मिलता है रोज सुबह प्रातःकाल, दरवाज़ा बंद होने के बावजूद। इस मंदिर को लेकर ये आस्था है कि यहाँ अश्वत्थामा जी रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आके मंदिर के अंदर प्रांगण में पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और जब पंडित जी महाराज जो यहाँ के पुजारी हैं वो पंडित के पट खोलते हैं तो यहाँ पे पुष्प और जो भी पूजा की सामग्री है उनको पहले से उपस्थित मिलती है। यहाँ के पंडितों के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा ये बात बताई गई है कि यहाँ पे पहले अश्वत्थामा जी पूजा करते हैं, उसके बाद जब मंदिर का पट खुलता है तो वो पूजा कर चुके होते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस पूरी पड़ताल के दौरान हमें कुछ और अजीब सी चीजें दिखी। जिस समय मंदिर के पट खुले थे तब हमारे सामने वहां एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ गया और जैसे ही पूजा पाठ के बाद सुबह की आरती संपन्न हुई, कबूतर का वो जोड़ा वहां से उड़ गया। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में पानी मिलना, बुजुर्ग को गंगा स्नान के वक्त किसी सफेद दिव्य व्यक्ति के वहां होने का एहसास होना या कबूतरों के जोड़े का पूजा से पहले आना और पूजा के बाद उड़ जाना संयोग भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि आस्था की नजर में संयोग और चमत्कार के बीच की डोर बहुत बारीक होती है। कानपुर से योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।